महेश हरियाणा के एक छोटे से गांव का साधारण नौजवान अपने मेहनत और लगन के दम पर एक बड़े निजी बैंक में क्रेडिट मैनेजर के पद तक पहुंचा था। उसकी दुनिया सीमित थी पर सपने बड़े थे। उसने बैंक की नौकरी को सिर्फ एक रोजगार नहीं बल्कि अपनी और अपने परिवार की तकदीर बदलने का जरिया समझा था। बैंक में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि जानकी दास उसके नए बॉस नहीं बन गए। जानकी दास अपनी क्रूरता, अवास्तविक लक्ष्यों और लगातार अपमानजनक व्यवहार के लिए जाने जाते थे। प्रोडक्टिविटी महेश, प्रोडक्टिविटी माइनस, ये जानकी दास का पसंदीदा जुमला था जिसका इस्तेमाल वो हर बार महेश को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के लिए करते थे। तनाव इतना बढ़ गया कि महेश ने एक साहसी कदम उठाया। उसने सीधे ऊपरी प्रबंधन को एक विस्तृत ईमेल लिखा जिसमें जानकी दास के अत्यधिक दबाव और अमानवीय व्यवहार का जिक्र था। मगर कॉर्पोरेट दुनिया में सच्चाई अक्सर मायने नहीं रखती। प्रबंधन ने उल्टे महेश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्हें महेश की भावनात्मक शिकायत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने तो बस जानकी दास द्वारा निर्धारित उत्पादकता मापदंडों, प्रोडक्टिविटी पैरामीटर्स के चार्ट सामने रख दिए। प्रबंधन का जवाब: महेश, आपके भावनात्मक आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन देखिए, आपके तिमाही आंकड़े बताते हैं कि आप लक्ष्यों से पीछे चल रहे हैं। आपके बॉस जानकी दास केवल बैंक के सर्वोत्तम हित में काम कर रहे हैं। अगर आप दबाव नहीं झेल सकते तो शायद यह क्षेत्र आपके लिए नहीं है। इस अपमान के बाद महेश को सुधार के नाम पर गुजरात के एक सुदूर शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया। गुजरात महेश के लिए किसी नई दुनिया से कम नहीं था। जहां अंग्रेजी उसे आती थी, वहीं स्थानीय गुजराती भाषा उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी बात, ढोकला और फाफड़ा उसके देसी खान पान को रास नहीं आता था। जानकी दास की चाल सफल रही। महेश के लिए हर दिन संघर्ष था। 6 महीने उसने किसी तरह निकाले, मानसिक और शारीरिक रूप से थक कर अपमान की कड़वाहट लिए। अंततः उसने नौकरी छोड़ने का कठिन फैसला लिया और अपनी जड़ें अपने गांव लौट आया। गांव लौटने पर महेश ने अपनी निराशा को एक नए संकल्प में बदल दिया। उसने देखा कि उसके गांव के लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी 15-20 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता है। उसे याद आया कि तबादले से पहले उसने उसी बैंक से 50 लाख रुपए का व्यावसायिक ऋण, बिजनेस लोन स्वीकृत कराया था, और विडंबना ये कि उस समय जानकी दास ने ही अच्छे प्रदर्शन के चलते उसे मंजूरी दी थी। तबादले के बाद महेश ने इसे होल्ड पर रखा था। अब नौकरी छूटने के बाद महेश ने उस ऋण को लिया और अपने गांव में एक आधुनिक, अच्छी तरह से स्टॉक किया हुआ ग्रोसरी स्टोर खोला। ये उसकी नई शुरुआत थी और जानकी दास से बदला लेने का पहला मोहरा। शुरुआती कुछ महीनों तक महेश ने ऋण की मासिक किस्तें, EMIs नियमित रूप से भरी, लेकिन फिर उसने जानबूझकर किस्तें रोक दीं। जब बैंक के रिकवरी विभाग का फोन आता तो महेश का जवाब एक ही होता, जो कि एक अचूक जाल था। महेश, मैं किश्त तभी भरूंगा जब मेरे पूर्व बॉस जानकी दास खुद मेरे गांव आकर चेक लेंगे। जब उन्होंने मुझे 50 लाख का लोन दिया था तो अब वही इसकी वसूली करेंगे। उन्हें भेजो, तभी पेमेंट होगी। बैंक प्रबंधन को ये बात जानकी दास को बतानी पड़ी। जानकी दास 50 लाख के बड़े ऋण की NPA होने की चिंता और ऊपर से दबाव के कारण आग बबूला हो गए, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें 150 किलोमीटर दूर महेश के छोटे से गांव के लिए निकलना पड़ा। अपमान का प्रतिकार: जब जानकी दास पहली बार बैंक की चमकदार गाड़ी में महेश के स्टोर पर पहुंचे तो महेश जानबूझकर बाहर कहीं गया होता। महेश के पिता जानकी दास को अपनी खाट पर बिठाते, उन्हें गांव की चाय पिलाते और कहते, अरे बाबूजी, महेश तो अभी आया था, कह रहा था किसी काम से शहर गया है। बैठिए बैठिए। जानकी दास, जो खुद को कॉर्पोरेट जगत का बादशाह समझते थे, गांव की धूल मिट्टी में अपनी टाई और पॉलिश वाले जूते गंदे करते हुए महेश के लिए घंटों इंतजार करते। कई बार जब जानकी दास अंततः महेश को ढूंढ पाते और किश्त के पैसे मांगते तो महेश मुस्कुराकर कहता, महेश, अरे आप इतने दूर आए, बैठिए, चाय पीजिए। हाँ, किश्त तो मैं भर दूंगा, बस मुझे याद नहीं आ रहा कि कितना भरना था। आप एक बार वो कागज दिखाएंगे जिस पर आपने मेरी कम प्रोडक्टिविटी के लिए मुझे गुजरात भेजा था? क्या आप अब मुझे कस्टमर की संतुष्टि के मापदंडों पर पास करेंगे? अच्छा, ठीक है, आज नहीं, कल सुबह आ जाइए। अगले दिन जानकी दास को फिर आना पड़ता। महेश कभी कहता कि वो कैश भूल गया, तो कभी कहता कि आज उसके पास छोटे नोट नहीं हैं। 50 लाख रुपए के ऋण की एक छोटी सी किश्त वसूलने के लिए जानकी दास को महेश के सामने गिड़गिड़ाना, टर्ले करने पड़ता था। जो जानकी दास अपने केबिन में बैठकर महेश को अयोग्य कहकर अपमानित करते थे, आज वही जानकी दास 150 किलोमीटर की यात्रा करके महेश के गांव की चाय पीते हुए अपमान और लाचारी की पीड़ा झेल रहे थे। महेश ने जानकी दास को ये एहसास कराया कि एक साधारण कर्मचारी को दबाकर, कॉर्पोरेट नियम और दबाव का हवाला देकर जो तकलीफ दी जाती है, उसका बदला लिया जा सकता है, और वो भी उन्हीं के बनाए नियमों से। महेश ने न सिर्फ एक सफल व्यवसायी बनकर अपनी काबिलियत साबित की, बल्कि अपने अपमान का बदला भी बड़ी शांति और संयम के साथ पूरा किया।
जानकी दास ने नौकरी के दौरान किए गए अपने दुर्व्यवहार का सबक जीवन भर याद रखा। इस बार महेश ने उन्हें और भी कड़ा सबक सिखाया ताकि जानकी दास को अपने दुर्व्यवहार का परिणाम पूरी तरह से महसूस हो सके। जानकी दास की दूसरी यात्रा, सेब का सबक। जानकी दास को पता था कि महेश ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन बैंक का नियम, उच्च प्रबंधन का दबाव और 50 लाख रुपए के एनपीए होने का खतरा उन्हें बार बार महेश के गांव तक खींच लाता था। सुबह की शुरुआत, अगली किश्त की तारीख नजदीक आते ही जानकी दास ने पिछली बार से सबक लेते हुए सुबह सुबह 5 बजे ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। उनका लक्ष्य था कि महेश को उठने से पहले ही पकड़ लिया जाए और दोपहर होने से पहले ही किश्त लेकर वापस निकल जाया जाए। 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके जानकी दास जब गांव पहुंचे तो सुबह के 8 बज रहे थे। उन्होंने तुरंत महेश के ग्रॉसरी स्टोर का रुख किया जो अभी खुल रहा था। जानकी दास पसीने से तरबतर सीधे महेश के पास गए। जानकी दास अत्यधिक विनम्रता दिखाते हुए, महेश गुड मॉर्निंग, मैं कल रात ही निकल गया था ताकि तुम्हें कोई असुविधा न हो। देखो मैं चेक लेकर आया हूँ, किश्त दे दो और मेरा काम खत्म करो, बैंक में बहुत काम है। महेश ने अपनी मुस्कान रोकी नहीं। उसने बड़े शांत भाव से जानकी दास को अंदर आने का इशारा किया। महेश, अरे जानकी सर, आप इतनी सुबह, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो ग्राहक सेवा में विश्वास रखता हूँ सर। बैठिए बैठिए, चाय या लस्सी लेंगे? गांव की ताज़ी लस्सी। जानकी दास को लस्सी की बात सुनकर उल्टी आ गई, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। जानकी दास, नहीं नहीं महेश, बस जल्दी से किश्त का चेक दे दो प्लीज। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, पर देखो यह प्रोफेशनल मामला है, प्रोडक्टिविटी का नया मापदंड। महेश ने जानकी दास के हाथ से रिकवरी का कागज लिया और उसे एक तरफ रख दिया। महेश, प्रोफेशनल? बिल्कुल सर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि असली प्रोडक्टिविटी क्या होती है। आप उस समय मुझे कम प्रोडक्टिव कहकर अपमानित करते थे। आज आप मेरे ग्राहक हैं और मैं आपको ये स्टोर दिखाऊंगा। महेश ने जानकी दास का हाथ पकड़ा और उन्हें ताज़े फल सब्जियों वाले सेक्शन में ले गए। महेश, सर ये देखिए, ये हिमाचल के सेब हैं, आज सुबह ही ट्रक से उतरे हैं। इनमें से 5 किलो सेब मुझे वापस भेजने हैं क्योंकि इनमें से कुछ सड़े हुए हैं। आप एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप में अच्छी पहचान क्षमता होगी। ये आपकी आज की टास्क है। 5 किलो खराब सेब छांटकर अलग करिए ताकि मैं आपका चेक ले सकूं। यह मेरे स्टोर की गुणवत्ता जांच, क्वालिटी चेक है। ये आपकी आज की प्रोडक्टिविटी है। जानकी दास के माथे पर पसीना आ गया। बैंक के एसी केबिन में बैठने वाला व्यक्ति, जिसे पेन उठाने में भी गुरेज होता था, आज सड़े हुए सेब छांटने पर मजबूर था। जानकी दास दबी हुई आवाज में, महेश, ये क्या मजाक है? मैं यहाँ किश्त लेने आया हूँ, सेब छाटने नहीं। महेश ठोस आवाज में, सर ये मजाक नहीं है। जब आप मुझे अवास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते थे, तो क्या मैं अपने 50 लाख रुपए के ऋण के ग्राहक से अपने खराब सामान की गुणवत्ता जांच नहीं करवा सकता? अगर आप ग्राहक की सेवा नहीं कर सकते तो मैं आपकी किश्त लेने की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकता। छांटिए सर। अपमान की पराकाष्ठा। जानकी दास अपनी शर्ट और टाई में घुटनों के बल बैठ गए और सेबों के ढेर में से खराब और सड़े हुए सेब छांटने लगे। उनके हाथ गंदे हो रहे थे, उनकी इज्जत तार-तार हो रही थी। गांव के कुछ ग्राहक और बच्चे खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने 5 किलो सेब अलग किए। जानकी दास, ये रहे महेश, पूरे 5 किलो। अब तो दे दो किश्त। महेश ने हंसते हुए सेबों की टोकरी ली और जानकी दास को उनकी मेज पर बैठने को कहा। महेश, वाह सर, कमाल की प्रोडक्टिविटी। ये हुई ना बात, आपने साबित कर दिया कि आप किसी भी काम में माहिर हैं। लीजिए, ये रहा चेक और नकद, पूरे 6 महीने की एडवांस किश्त ब्याज समेत, ताकि आपको अगले 6 महीने तक ये रास्ता न देखना पड़े। यह मेरी तरफ से आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बोनस है। महेश ने जानकी दास को चेक और नकद दिया, साथ ही उन्होंने 5 किलो सबसे ताज़े और प्रीमियम सेबों की एक टोकरी भी दी। महेश अंतिम वार करते हुए, और हाँ सर, ये सेब ले जाइए, इसे खाइए और याद रखिए, पद या पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, व्यवहार और सम्मान बनाता है। अब आप जा सकते हैं। जानकी दास चेक और अपमान के सेबों की टोकरी लेकर सिर झुकाकर वहां से निकले। उन्होंने उस दिन कसम खाई कि वो बैंक में कभी भी किसी छोटे कर्मचारी को अकारण अपमानित नहीं करेंगे। महेश ने जानकी दास को सबक सिखाकर सिर्फ अपना बदला ही पूरा नहीं किया, बल्कि ये भी साबित किया कि सच्चे समर्पण और स्थानीय जरूरतों की समझ के साथ साधारण लोग भी बड़े व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। ग्रॉसरी स्टोर का विकास। महेश मार्ट। महेश ने अपने स्टोर का नाम महेश मार्ट रखा। उसकी सफलता का कारण ये नहीं था कि उसने सस्ते दाम पर सामान बेचा, बल्कि ये था कि उसने ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस को एक नया आयाम दिया।
वही सेवा जो उसने बैंक में रहते हुए कभी जानकी दास से नहीं पाई थी। 1. उच्च गुणवत्ता और विविधता। महेश शहर से सीधे उच्च गुणवत्ता वाले फल, सब्जियां और ब्रांडेड उत्पाद लाता था जो गांव में पहली बार उपलब्ध थे। उसने खासकर ताजे आटे की चक्की और डेयरी उत्पाद खुद से प्रबंधित किए। 2. होम डिलीवरी सेवा। उसने गांव के 2 बेरोजगार युवाओं को रखा और साइकिल पर ही घर घर डिलीवरी शुरू कर दी। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए ये सुविधा वरदान साबित हुई, क्योंकि अब उन्हें भारी सामान उठाने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता था। 3. उधार खाता, क्रेडिट फैसिलिटी। महेश ने अपने गांव के विश्वसनीय ग्राहकों के लिए एक छोटा मासिक उधार खाता शुरू किया, जिससे गरीब परिवार भी महीने के अंत में बिना पैसे की चिंता किए जरूरत का सामान ले पाते थे। महेश मार्ट जल्द ही गांव का वन स्टॉप शॉप बन गया। लोग शहर जाना भूल गए। गांव वालों ने महेश में अपना बेटा देखा, जिसने बैंक की नौकरी छोड़कर उनके गांव के लिए इतना बड़ा काम किया था। गांव पर सकारात्मक प्रभाव। महेश की सफलता केवल उसके स्टोर तक सीमित नहीं रही, उसने पूरे गांव की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डाला। स्थानीय रोजगार। महेश ने शुरू में 2 लोगों को डिलीवरी के लिए रखा और 1 साल के अंदर उसने स्टोर के काउंटर, पैकिंग और अकाउंट्स के लिए गांव के कुल 7 लोगों को स्थायी रोजगार दिया। किसानों को लाभ। उसने बिचौलियों को खत्म किया और स्थानीय किसानों से सीधे उनकी उपज जैसे गेहूं, सरसों और ताज़ी सब्जियां खरीदना शुरू कर दिया। इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलना शुरू हो गया और उनकी आय बढ़ गई। आर्थिक चक्र। जब गांव के लोगों को गांव में ही अच्छी गुणवत्ता का सामान मिला और उनके पैसे गांव में ही खर्च हुए, तो गांव का आर्थिक चक्र, इकोनॉमिक साइकिल मजबूत हुआ। कुछ ही सालों में महेश मार्ट 50 लाख रुपए के ऋण से बढ़कर 5 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार करने लगा। जब महेश ने अपने ऋण की अंतिम किस्त बैंक में जमा की, तो जानकी दास उस ब्रांच के मैनेजर नहीं रहे थे, लेकिन उनका नाम अभी भी बैंक की रिकवरी टीम के लिए एक काला अध्याय था। बैंक के नए मैनेजर ने स्वयं महेश को सम्मानित किया। बैंक मैनेजर का विचार। महेश ने हमें सिखाया कि असली प्रोडक्टिविटी कागज के लक्ष्यों में नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े समाधानों और ग्राहकों के साथ बनाए गए भरोसे में होती है। उन्होंने न सिर्फ हमारा लोन चुकाया, बल्कि हमें गांव में एक नया बड़ा ग्राहक भी दिया। महेश अब केवल एक सफल व्यवसायी नहीं था, बल्कि गांव का रोल मॉडल बन चुका था। जिस बैंक ने उसे कम प्रोडक्टिव कहकर निकाला था, अब वही बैंक महेश को अपने छोटे व्यापारिक ग्राहकों के लिए सफलता की केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करता था। महेश ने साबित कर दिया कि अपमान और दबाव से टूटने के बजाय अपनी जड़ों से जुड़कर और सही दिशा में मेहनत करके इंसान अपने अपमान का सबसे बड़ा बदला ले सकता है, वो है सफलता। जानकी दास के लिए महेश के गांव की वो यात्रा सिर्फ रिकवरी की यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मचिंतन और कड़वे सबक की यात्रा थी। उस दिन सेब छांटना उनके लिए कॉर्पोरेट करियर का सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन यही वो मोड़ था जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। पहले तो जानकी दास ने डर के मारे अपना व्यवहार बदला। उन्हें हमेशा ये चिंता सताती थी कि कहीं कोई और महेश उनसे इसी तरह का बदला न ले ले। कम दबाव। उन्होंने अपने टीम सदस्यों पर अवास्तविक लक्ष्य थोपना बंद कर दिया। वो अब मीटिंग्स में चिल्लाते नहीं थे, बल्कि शांत तरीके से समस्याएं हल करने पर ध्यान देते थे। सहानुभूति की शुरुआत। जब कोई कर्मचारी कठिनाई की शिकायत करता था, तो जानकी दास तुरंत उसे कमजोर नहीं कहते थे, बल्कि पूछते थे, ठीक है, हम इस चुनौती को कैसे हल कर सकते हैं। ये हम शब्द उनकी पुरानी डिक्टेटरशिप से बहुत अलग था। पदोन्नति और नया दृष्टिकोण। जानकी दास की शाखा में अचानक शांति और सकारात्मक माहौल छा गया। टीम का मनोबल बढ़ा और इससे विडंबना ये हुई कि वास्तविक प्रोडक्टिविटी, रियल प्रोडक्टिविटी में सुधार आया। कर्मचारियों ने डर के बजाय सहयोग से काम करना शुरू किया, जिससे लक्ष्य पूरे होने लगे। उनके बेहतर प्रदर्शन और नए शांत नेतृत्व को देखते हुए कुछ सालों में जानकी दास को प्रमोशन मिला और वे बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में वाइस प्रेसिडेंट रिटेल ऑपरेशंस बन गए। ये पद उन्हें सीधे शाखा प्रबंधकों के कामकाज और कर्मचारियों के माहौल को प्रभावित करने की शक्ति देता था। जानकी दास की नई नीति। उच्च पद पर पहुंचकर जानकी दास ने बैंक की नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की पहल की। उन्होंने एक नई पहल शुरू की, जिसे उन्होंने अनौपचारिक रूप से द महेश प्रिंसिपल नाम दिया। 1. उत्पादकता का मानवीय मापदंड। उन्होंने ऊपरी प्रबंधन को समझाया कि लक्ष्य केवल संख्या नहीं होने चाहिए, कर्मचारियों की मानसिक सेहत और ग्राहक संतुष्टि को भी उत्पादकता का हिस्सा मानना चाहिए। 2. समस्या समाधान पर ध्यान। उन्होंने कठोर दंड या अपमान की नीति को खत्म किया और कोचिंग और मेंटोरिंग में जोर दिया। उनका नया नारा था, हम लक्ष्य हासिल करेंगे, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं। 3. कर्मचारी शिकायत निवारण। उन्होंने शिकायत निवारण प्रणाली को सरल और गोपनीय बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी महेश भविष्य में प्रबंधन से शिकायत करने पर अपमानित महसूस न करे। जानकी दास अब भी सख्त थे, लेकिन उनकी सख्ती अब केवल काम की गुणवत्ता पर केंद्रित थी, न कि व्यक्तिगत अपमान पर। उन्होंने सीख लिया था कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को प्रेरित करता है, न कि उन्हें डराता है। सेब का धन्यवाद।
एक बार एक वार्षिक सम्मेलन में जानकी दास ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने मंच पर सबको बताया कि उनके करियर का सबसे बड़ा सबक उन्हें एक छोटे से गांव में मिला, जब उन्हें सड़े हुए सेब छांटने पड़े थे। जानकी दास अपने भाषण में, वो दिन मेरे जीवन का सबसे अपमानजनक दिन था, लेकिन उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि जब आप किसी को उसकी सीमाओं से परे धकेलते हैं और उसका अपमान करते हैं तो आप उसे खो देते हैं। मैंने आज जो कुछ भी सीखा है वो मेरे एक पूर्व कर्मचारी महेश और उसके द्वारा सिखाए गए ग्राहक सेवा के सिद्धांत के कारण है। हमेशा याद रखें, आपके कर्मचारी भी आपके ग्राहक हैं और सम्मान सर्वोत्तम निवेश है। महेश ने अपने बदला लेने के तरीके से न सिर्फ अपनी इज्जत वापस पाई, बल्कि अनजाने में जानकी दास को एक बेहतर इंसान और एक बेहतर लीडर बनने में मदद की। जानकी दास का करियर अंततः सफल रहा, लेकिन यह सफलता कठोरता के बजाय मानवता और सम्मान की नींव पर टिकी थी। कहानी का अंत और एक छोटा संदेश। तो दोस्तों, ये थी महेश और जानकी दास की कहानी। बैंक की नौकरी में अपमान से लेकर गांव में सफलता और कॉर्पोरेट जगत में एक कठोर बॉस के हृदय परिवर्तन की कहानी। कैसी लगी आपको ये दास्तान? आज इस कहानी को आप अपने शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से या फिर गांव की शांत चौपाल पर बैठकर सुन या पढ़ रहे होंगे। अगर महेश का साहस और जानकी दास का सबक आपको पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि हर कर्मचारी को सम्मान मिलना चाहिए, तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बैंकिंग क्षेत्र के दोस्तों के लिए एक सवाल। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो आप किस बैंक में कार्यरत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में या यहाँ अपने बैंक का नाम टाइप करके बताएं। हमेशा याद रखें, चाहे आप किसी बड़े शहर के कॉर्पोरेट टावर में हो या छोटे गांव की दुकान पर, सम्मान और मानवता ही सबसे बड़ी संपत्ति है।